दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, आधिकारिक तौर पे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो आखिर इन दोनों में कौन सा देश ज्यादा मजबूत है? दोनों देशों में किसके पास ज्यादा टैंक और लड़ाकू विमान है? चलिए जानते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्मी होती है, और आर्मी की बात करें तो ईरान की आर्मी में जवानों की संख्या 6,10,000 है। वहीं इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 एक्टिव आर्मी है। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व आर्मी के जवान हैं। इस मामले में इजराइल थोड़ा मजबूत है। इसके पास 4,65,000 रिजर्व आर्मी के जवान है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। वहीं इजराइल के पास 35,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। अब हथियारों की बात करें तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है, वहीं इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है। वर्तमान समय में ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या 186 है, तो इजराइल 241 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कुछ मजबूत स्थिति में नजर आता है। अटैकर हेलीकॉप्टर की संख्या के मामले में भी इजराइल ईरान से ज्यादा मजबूत है। इजराइल के पास 48 अटैकर हेलीकॉप्टर है, वहीं ईरान के पास सिर्फ 13 अटैकर हेलीकॉप्टर है। लैंड पावर की बात करें तो ईरान के पास कुल 1,996 टैंक है, वहीं इजराइल के पास 1,370 टैंक है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास ऐसे 580 हथियार है, तो इजराइल के पास 650 है। समुद्र में दोनों देशों की स्थिति की बात करें तो ईरान के पास 101 फ्लीट है, वहीं इजराइल के पास 67 फ्लीट्स है। ईरान के पास 19 सबमरीन है, तो इजराइल के पास 5 सबमरीन है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इजराइल के पास कुल 319 एयरपोर्ट है, तो इजराइल के पास सिर्फ 42 एयरपोर्ट है। कुल मिलाकर देखें तो इजराइल के मुकाबले ईरान कई मामलों में बहुत ज्यादा आगे और मजबूत स्थिति में नजर आता है। मगर ये जग जाहिर है कि इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, तो मजबूत होते हुए भी ईरान के लिए इजराइल को पराजित करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान को इजराइल को हराने के लिए पहले सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से टकराना होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ ही दूसरे देश खड़े हैं, बिल्कुल ईरान के साथ भी रसिया और चीन जैसे देश खड़े हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगर युद्ध बड़े स्तर पर होता है तो फिर यह तीसरी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपके अनुसार क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।